तो सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मेरे साथी अरकान असम्बली, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज्जत इमाम पर्दानशीन माँ और बहनों, हजरात, आज का ये जलसा जलसे याद सालार मोहतरम के नाम से मुनक़िद किया जा रहा है और आपसे और हम सब से सालार मिल्लत को जुदा होकर 5 बरस गुजर चुके। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अपनी एक तारीख है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की उस तारीख में सालार मोहतरम के खिदमात को सरजमीन दखन के मुसलमान कभी फरामोश नहीं कर सकते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख तो बहुत पुरानी है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सल्तनत आसिफ जाही के दौर में कायम हुई और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले बैनुल मुस्लिमीन के नाम से जानी जाती थी, बाद में इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलिस का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पड़ा और फिर हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद और हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले पुलिस एक्शन हुआ सरजमीन दखन पर और पुलिस एक्शन की तबाही और बर्बादी से शायद यहां खड़े नौजवान वाकिफ नहीं। आज मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख को बयान करना अपनी जिम्मेदारी व फर्ज समझता हूं कि लोग आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस ताकत और इस सजे सजाई डाइस का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन एक दौर वो भी था जब न सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बल्कि सरजमीन दखन से हमारी शिनाख्त को मिटाने के मंसूबे बनाए गए। एक दौर वो भी था जब पुलिस सेक्शन के नाम पर हमारी इस्मतें लुटी, हमारी आबरू लुटी, हमारी लहलाती हुई खेतियां उजड़ी, हमारे जगमगाते हुए महलात वीरान हुए, हमारी जागीरें लुटी, हमारा मनसब लुटा, हमारा तख्त लुटा, हमारा ताज लुटा, हमारे हाथ में कुछ नहीं था। अरे लिखने वालों ने यहां तक के लिखा कि पुलिस सेक्शन के नाम पर 1.5 लाख मुसलमानों का कत्लेआम हुआ सरजमीन दखन पर। न सिर्फ हैदराबाद बल्कि हैदराबाद से आगे आप जानते हैं कि बोलारम इलाका है। इस बोलारम के इलाके में पुलिस सेक्शन के एक तारीख रात में 14 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। न सिर्फ ये बोलारम बल्कि हम आगे भी बढ़े तो सारा रियासत हैदराबाद, साबिका रियासत हैदराबाद, सरजमीन दखन आग की शोलों में था। इस्मतें लुट रही थीं, आबरू लुट रही थी। कभी बीदर जल रहा था तो कभी शोलापुर जल रहा था, कभी जालना जल रहा था तो कभी भीड़ में इस्मत लुट रही थी, तो कभी औरंगाबाद में तबाही और बर्बादी थी, तो कभी नांदेड़ में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था। अरे हर जगह पर
गुलबर्गा में तबाही और बर्बादी, हर जगह साबक रियासत हैदराबाद में चुन चुन कर मुसलमानों की इज्जतों को लूटा गया, उनकी आबरू को लूटा गया, उनको तबाह ताराज कर दिया गया। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मुखातिब होते हुए कहा था कि पुलिस सेक्शन एक ऐसा नासूर है जिसको मैं अपने साथ अपने खबर में ले जाऊंगा। ऐसी तबाही और बर्बादी हुई हमारे तख्त व ताज छीन लिए गए, जागीरें छीन ली गई, हमारी मनसबें लुट गईं, हम तबाही और बर्बादी के दहाने पर आ गए। कल तक जो जागीरदार था, सुबह का सूरज निकला और वो उसकी जागीर लुटने के बाद वो रोड पर, फुटपाथ पर आ गया। ऐसी तबाही और बर्बादी थी कि एक बूढ़े बाप के खाने पर नौजवान बेटे की लाश का बोझ डाला गया, तो फिर कई जगहों पे हमारी बस्तियों को लूटा गया, हमारी आबादियों को तबाह बर्बाद कर दिया गया। बहरहाल एक तारीख है, पंडित सुंदरलाल ने अपने रिपोर्ट में भी कहा कि 1.5 लाख मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था। अरे आज मौरख का कलम आजाद नहीं है, इसलिए हकीकी तस्वीर सामने नहीं आती और सिर्फ मुसलमानों को जालिम बनाकर बतलाकर पेश किया जाता है। आज से 4 रोज कबल भी फिरका परस्त एक टीवी चैनल में तारीख हैदराबाद को बताया गया तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर कीचड़ उछाला गया, उनको जालिम बताया गया, उनको, उनके हुकूमत को एक जालिमों की हुकूमत से ताबीर किया गया। अरे मुसलमान जालिम नहीं, मुसलमान हुक्मरानों ने अरे इस सरजमीन दखन को सजाया है, संवारा है। अगर दुनिया से खींच खींच कर लोग अगर हैदराबाद की तरफ आते हैं तो दावत नजारा अगर हैदराबाद को खींच कर लाता है या देता है तो वह 4 मीनार की 4 बुलंदियां देती हैं। अगर हैदराबाद को अगर कोई आता है तो मक्का मस्जिद को देखने आता है, किले गोलकुंडा को देखने आता है। अरे मुस्लिम हुक्मरानों ने 3 लाख की शहर की आबादी के लिए हिमायत सागर व उस्मान सागर बनाया। अरे कितने तालाब बनाए। अरे न सिर्फ तालाब, न सिर्फ ये खूबसूरत इमारतें, बल्कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी भी हमारे ही आबा व अजदाद और मुसलमान हुक्मरानों ने बनाए। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है? दवाखाने उस्मानिया किसने बनाया? मुस्लिम हुक्मरानों ने बताया। अरे जालिम होते तो ये इमारतें तामीर न करते। अरे आज जिस इमारत में बैठकर इस रियासत के फैसले हो रहे हैं और कल को शायद इस रियासत के तकसीम का भी फैसला हो, वह असेंबली भी मुस्लिम हुक्मरानों ने और मुसलमानों ने बनाई थी। क्या इस बात से इनकार कर सकते हैं? अरे इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन मुसलमानों को और उनके हुकूमतों को जालिम कहकर पेश किया जाता है। मुसलमानों ने न सिर्फ इस रियासत को सजाया है बल्कि इस मुल्क को भी सजाया है, संवारा है। पुलिस सेक्शन की तबाही और बर्बादी के बाद जब हमारा कारवां लुट चुका था, अरे आज ये आपके सामने खिलवत का ये पैलेस वीरान हो चुका था, किनकोटी पैलेस वीरान हो चुका था, फलकनुमा पैलेस वीरान हो चुका था और हमारा तख्त ताज अजायब घर की जीनत बन चुके थे। हमारे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ खौफ था, मायूसी थी। शायद मेरे इस जुमले पे लोग एतराज करें, लेकिन एक हकीकत है कि बेगम बाजार से मुसलमान टोपी पहनकर जाता तो उसकी टोपी को उछाला जाता था। अरे एक दौर वो भी था। ऐसे उन हालात में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का हिया किया गया। जब अहिया हुआ तो लोगों ने कहा
कि ये दीवानों की जमात है, ये जुनूनियों की जमात है। और लोगों ने यहां तक कहा कि क्या जरूरत है मुसलमानों की उनकी अपनी जमात की। कई लोगों ने यह तक कह दिया कि 1.5 लाख मुसलमान कटे हैं, क्या अब और मुसलमानों को वो जब की जमात आगे बढ़कर आकर कबूल करे, लेकिन हासिम रजवी साहब की आवाज चार मीनार के बुलंद मीनारों से टकराई, खिले गोलकुंडा की मजबूत फसील से टकराई, दबीलपुरे के दरवाजे से टकराई, ये मक्का मस्जिद के दीवारों से टकराई, हर जगह टकरा कर मायूस लौटी। तो रजवी साहब ने कहा कि है, तो अपने खासिदों को भिजाया कि जाओ अब्दुल बात अब्दुल वाहिद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की सदारत का कांटों भरा ताज अपने सर पे पहन लिया और मजलिस की सदारत को कबूल किया। और उसके बाद रजवी साहब पाकिस्तान को रवाना सदर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन नामजद करता हूं। बाद में अराकीन शूरा से उसकी तौसीक करा दी जाए और पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाते हैं। और मजलिस की सदारत ली तो उस वक्त मजलिस के पास शहर हैदराबाद में जलसे करने के लिए। अरे आज मजलिस के जलसों में हजारों वल्लाह का समंदर है, उधर भी सरों का समंदर है।
और घरों में बैठकर सुनने वाली पर्दानशीन मां और बहनों के भी सरों का समंदर है आज। लेकिन वो भी एक वक्त था जब फख्र मिल्लत अला रहमा जलसों के लिए निकलते थे तो सुनने वाले कोई नहीं होते थे। खौफ का यह आलम था कि कोई लाइट देने को तैयार नहीं था, कोई स्टेज बनाने को तैयार नहीं था, कोई स्टेज पे बैठने को तैयार नहीं था। अपने घर के दरवाजों वो तनब्बियों वो खिड़कियों में से झांक कर देखते थे। अपने घरों से निकलकर जलसों में बैठकर सुनने की हिम्मत मुसलमानों में नहीं थी। यह खौफ का आलम था, यह खौफ का आलम था। जब अब्दुल वाहिद ओवैसी मुखातिब करते तो सुनने वाला सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी हुआ करता था। जब सलाहुद्दीन ओवैसी मुखातिब करते तो सुनने वाला अब्दुल वाहिद ओवैसी हुआ करता। अरे ये हालात थे। सिर्फ गरीब मुसलमान जब पहला जलसा हुआ तो 2 से 3 लोग थे, दूसरा जलसा हुआ तो फिर 3 लोग, 10-12 जलसे हुए तो 8-10 लोग, 100 जलसे हुए तो 25-30 लोग। और वो 25-30 लोग में कौन थे? अरे इसी सरजमीन दक्खन के का गरीब मुसलमान था, पंचर जोड़ने वाला मुसलमान था, रक्षे वाला मुसलमान था, बंडी वाला मुसलमान था, गरीब मुसलमान था। खानदान ओवैस एक नहीं 1000 सलाम करता है उस गरीब मुसलमान को कि वो निकल कर आए। पहले गरीब मुसलमान निकल कर आया, बाद में रईस आने लगे, बाद में पैसे वाले आने लगे, बाद में दौलतमंद आने लगे, बाद में सरमाएदार आने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है आज स्टेज पे कई दौलतमंद है, कई सरमाएदार है। लेकिन एक वक्त था मजलिस को ताकत दी, अपना पसीना दिया, अपना खून दिया तो गरीब मजलूम मुसलमानों ने दिया और मजलिस उनके एहसान को कभी अदा नहीं कर सकती। यही गरीब मुसलमानों ने मजलिस से इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को सजाया, संवारा और फिर 3 मार्च को, मार्च के महीने में 2 मार्च को पिसलवंडे में मजलिस से इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का जलसा हुआ। नौजवानों सुनो इस तारीख को, यह तुम्हारी वो तारीख है जिसको तुम कभी भूलना नहीं। अरे वो 2 मार्च का जलसा मजलिस से इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। लोग अपने साथ पानी लेकर आए, जानीमाजें लेकर आ रहे थे, शतरंजियां लेकर आ रहे थे। और गरीब मुसलमान है कि फख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी के उस बाग जो पिसलवंडे में था, जो आज जमाल कॉलोनी, रियासत नगर, रक्षापुरम जिसको कहते हैं, वहां पे बाग था, वहां पे मजलिस का जलसा हुआ। तो कहने वाले कहते हैं कि लाखों मुसलमानों ने उस जलसे में शिरकत की थी। जलसे में शिरकत की, जलसा हो ही रहा था, पुलिस ने फख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी मरहूम के उस बाग को, उस घर को घेरे में ले लिया। जलसा खत्म हुआ, फजर की नमाज भी नहीं हुई, अज़ा भी नहीं हुई। फख्र मिल्लत अलैहि रहमा तहज्जुद की नमाज के लिए उठे तो पुलिस आके खटका मारती है और अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब को से कहती है कि हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। और फिर रात की तारीकी में अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब को गिरफ्तार किया जाता है।
गिरफ्तार कर कर चंचलगुड़े की जेल में उनको कैद कर लिया जाता है। फख्र मिल्लत घर से रवाना होते होते अपने 26 साला नौजवान बेटे को तलब करते हैं और कहते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, आज तुम्हारा बाप जेल में जा रहा है, नहीं मालूम कि मैं जेल से जिंदा भी आऊं या नहीं, नहीं मालूम कि मुझे हुकूमत हिंद हो सकता है कि फांसी पर लटका दे। खैर जो भी हो, इस मिल्लत इस्लामिया और मजलूम मुसलमानों की क़यादत और उनके अज़्म, उनके इरादों की हिफाजत आज तुम्हारे हाथ में सौंपता हूं। और अब्दुल वाहिद ओवैसी अपने 26 साला नौजवान बेटे को मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का कारगुजार सदर नामजद करते और जेल को चले जाते। वहां से शुरू हुआ सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी की जिद्दोजहद, कुर्बानियां, मेहनत, वो कोशिशों के सफर का आगाज। कैसे किया आगाज? ये आलम था कि आज हम जेल को जाते हैं, अरे हम जेल को गए, मुसीबत हुई, तकलीफ हुई, लेकिन फख्र मिल्लत को जितनी तकलीफ हुई उतनी तकलीफ तो शायद किसी को नहीं हुई। फख्र मिल्लत को जेल में डाल दिया गया तो सालार मिल्लत के घर की लाइट काट दी गई, तो सालार मिल्लत के घर का पानी काट दिया गया, तो सालार मिल्लत के जितने पैसे बैंक में थे उन सारे खातों को जब्त कर लिया गया, मुंजमद कर लिया गया। ऐसा जुल्म, ऐसा सितम, इतनी मुसीबतें हुई और उन सारी मुसीबतों को झेलते हुए, मुकाबला करते हुए सालार मिल्लत ने अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया। अपनी एक नॉर्टन मोटरसाइकिल थी, नॉर्टन मोटरसाइकिल पे हमारा सालार निकलता था और जहां से भी आवाज आती थी मुसलमान की, जहां से भी मुसलमान पर जुल्म होता था या जहां कहीं भी मुसलमान की बस्तियां जलती थी या फिसाद होता था, तो अपनी नॉर्टन मोटरसाइकिल पे तन्हा ये मर्द मुजाहिद सालार मिल्लत पहुंच जाता था और अकेले खड़े होके हुकूमतों का, दुश्मनों का मुकाबला करता, अपने सीने को पेश करते हुए मुसलमानों की इज्जतों और इस्मतों, वो घरों की हिफाजत करता। ऐसा मर्द मुजाहिद कि सदियां बीत जाएंगी, 100 साल बीत जाएंगे, लेकिन फिर कभी सालार जैसा कायद ना पैदा, कभी भी पैदा नहीं हो सकता। 1000 अकबर ओवैसी भी एक जगह जमा हो जाए या इस स्टेज पे बैठे हम सब लोग भी एक जगह जमा हो जाए, तो हम सालार मोहतरम किए बराबर रत्ती के बराबर भी नहीं हो सकते। जो खिदमत उन्होंने की, जो जिद्दोजहद उन्होंने की, जो मुसीबत उन्होंने उठाई, किस तरीके से आगे बढ़े। पहला इंतखाब आया तो मल्लेपल्ली से लड़े, MM हाशम के खिलाफ मुकदमा लड़े। लोग बोले ओवैसी साहब, अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब, आप सालार को मल्लेपल्ली से क्यों लड़ा रहे हैं? आप सालार सलाहुद्दीन ओवैसी को पुराने शहर के किसी हल्के से लड़ाइए। तो अब्दुल वाहिद ओवैसी ने कहा, नहीं, सबसे मुश्किल जो सीट है मैं वहां से सलाहुद्दीन ओवैसी को लड़ाना चाहता हूं। और सलाहुद्दीन ओवैसी साहब को मल्लेपल्ली में इंतखाब लड़ना पड़ा। मल्लेपल्ली से रुकने बल्दिया मुंतखब हुए, सियासी सफर का आगाज हुआ। रुकने बल्दिया मुंतखब होने के बाद फिर रुकने असेंबली मुंतखब हुए और रुकने असेंबली मुंतखब हुए एक हल्के से। तो फिर 5 बरस के बाद वो हल्का छोड़ा और दूसरे हल्के को चले गए। फिर दूसरे हल्के से मुंतखब हुए तो तीसरे हल्के को चले गए।
तीसरे हलके से मुंतखब हुए तो चौथे हलके को चले गए, और ऐसे ही करते करते मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक मर्तबा एक, बाद में 3, उसके बाद 4 और फिर 5 हुए, और 5 के बाद आज मजलिस के 7 है। और इंशाअल्लाह ताला दुनिया देखेगी कि सिर्फ आंध्र प्रदेश में मजलिस का एमएलए नहीं होगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, बिहार में भी मजलिस का एमएलए होगा। दुनिया देखेगी। खैर, इस पे बाद में आऊंगा, इस पे बाद में आऊंगा। मजलिस की ताकत बढ़ती गई। अरे एक वक्त आया कि यही सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब आंध्र प्रदेश असेंबली के सीनियर रुकने असेंबली बने, और स्पीकर बन के स्पीकर की कुर्सी पर भी फायज थे। और मुझे याद है ये तेलुगु देशम के सदर एनटी रामाराव, उनका तख्ता उलट गया था। नाडेंला भास्कर राव उनकी पार्टी से आए थे। जिस तरीके से चंद्राबाबू नायडू एनटी रामाराव की कुर्सी खींच दिया था ना, बेचारे एनटी रामाराव पे पहले भी हुआ था। भास्कर राव ने कुर्सी खींच ली थी, इंदिरा गांधी ने भास्कर राव को चीफ मिनिस्टर बना दिया था, और स्पीकर सलाहुद्दीन ओवैसी साहब बन गए। ये एनटी रामाराव दिल्ली जाकर बोला, अरे ये सलाहुद्दीन ओवैसी स्पीकर है तो मैं चीफ मिनिस्टर कैसे बन सकता हूं, बताओ अम्मा, बोल के बोला था इंदिरा गांधी। और फिर नाडेंला भास्कर राव आकर बोले कि मजलिस के 5 एमएलए हैं, आपकी ताईद हम चाहते हैं। आप आज देखते हैं कि जब भी एमएलए की जरूरत है तो थैलियां थैले नोटों के जाते हैं। पार्लियामेंट में भी गड्डियां पकड़े गए थे, आप देखे होंगे, मनमोहन सिंह की हुकूमत को बचाने के वास्ते गड्डियां पार्लियामेंट में लाके डाले थे। और उस वक्त जब भास्कर राव ने कहा मजलिस की ताईद चाहिए, तो सालार ने कहा कि हम ताईद करेंगे, तुम हमको क्या दोगे? तो नारायणला भास्कर राव ने कहा आप जो बोले देंगे। सालार ने कहा हमको दौलत नहीं चाहिए, हमको जमीन नहीं चाहिए, हमको जायदाद नहीं चाहिए, हमको गरीब मुसलमानों के लिए एक मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए। बताओ तुम देते हो क्या? अगर मजलिस मफाद परस्तों की जमात होती तो सलाहुद्दीन ओवैसी कुछ पैसे लेके अपने जेब में डाल ले सकते। मजलिस अगर मफाद परस्तों की जमात होती तो दक्कन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सालार के अपने जाती ट्रस्ट क्या कॉलेजेस होते, लेकिन सालार ने दारुस्सलाम एजुकेशन ट्रस्ट वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज का क़याम अमल में लाया। आर्टिकल 30A के तहत 30 अलिफ के तहत कॉलेज को कायम किया। एनटी रामाराव आए, आने के बाद कितना सताए इन कॉलेजेस को खत्म करने के लिए। एनटी रामाराव गए, चिन्ना रेड्डी आए तो वो भी सताए। चिन्ना रेड्डी कौन से वकील को ठहराए? वेस्ट बंगाल के गवर्नर सिद्धार्थ शंकर रे को ठहराते हैं कि मुसलमानों के इस मेडिकल कॉलेज को खत्म कर दो कहकर। अरे यही सालार मिल्लत थे जो सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे को लड़े। मुझे याद है मैं सालार के साथ बहुत कम उम्री से साथ में रहता था। दिल्ली को गया, याद है मुझे, कड़ाके की सर्दी थी।
सालार के घुटनों में दर्द था, पैर में दर्द था, चल नहीं सक रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में पेशी है, मियां जाना है, कहे मुझे। सुबह फजर को उठाना बोले, 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज रहे थे, तो मैं बेचैन हुआ कि क्यों सालार उठे नहीं, जाकर देखेंगे। मुझे आज भी वो दिन याद है, मैंने देखा है आपके और मेरे सालार को दिल्ली के अपने कमरे में ऐसा रेंगते हुए कि इतना दर्द था कि उठकर खड़े भी नहीं हो सक रहे थे, कि पैर सूजे हुए थे, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, तड़प रहे थे। मैंने जाकर उठाया, कहा बाबा क्या हाल है? तो बोले मियां बहुत दर्द है। मैंने कहा सो जाइए, तो बोले नहीं, मेडिकल कॉलेज की पेशी है, अगर आज नहीं जाऊंगा तो हमारे मेडिकल कॉलेज का मुकदमा हम हार जाएंगे। अरे उतनी तकलीफ में अपने हाथों से सहारे से उठाया सालार को, गाड़ी में बैठाया, शेरवानी पहने वैसी, और सुप्रीम कोर्ट को गए। जब गए तो हमारा वकील जो था चिन्ना रेड्डी ने हमारे वकील को खरीद लिया था और वो खामोश बैठा हुआ था। सालार पहुंचते हैं और कहते हैं कि माय लॉर्ड मैं कुछ कहना चाहता हूं। जज कहने लगा आपके वकील है, आप कौन? तो कहने लगे नहीं, मैं इस दारुस्सलाम एजुकेशन ट्रस्ट का चेयरमैन हूं, मैं कुछ कहना चाहता हूं। वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि जज साहब मैं बहैसियत चेयरमैन व सदर मजलिस मेरे इस वकील को बर्खास्त करता हूं, क्योंकि ये वकील मिल चुका है, आप आइंदा पेशी की तारीख दीजिए, मैं नए वकील के जरिए अपना मुकदमा लड़ूंगा। अरे ये वकील तब्दील होता है, नया वक्त मिलता है, नई वकीलों की टीम से लड़ते हैं और लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीतते हैं और दक्कन मेडिकल कॉलेज कायम रहता है। और आज भी दक्कन मेडिकल कॉलेज से हजारों बच्चे डॉक्टर्स बन के निकल रहे हैं, हजारों बच्चे। इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, MBA, MCA, दारुस्सलाम बैंक। आप बताइए, प्रूडेंशियल बैंक डूबा, चारमीनार बैंक डूबा, वासवी बैंक डूबा, आसन जूबी डूबा, सईद भाई अल-फलाह गए, सब गए, दारुस्सलाम बैंक कभी नहीं गया, ना डूबा। कई बैंक आए, बंद हो गए। अरे इस वजह से कि इस बैंक को कायम सालार मिल्लत ने किया था, तालीमी इदारे, बैंक कायम किए। आज आप जानते हैं कि दक्कन मेडिकल कॉलेज से कितने हजारों बच्चे डॉक्टर बन के निकल गए। 50 बरस में उतने डॉक्टर्स नहीं निकले जितने डॉक्टर्स 25 बरस में मुसलमान डॉक्टर्स दक्कन मेडिकल कॉलेज से निकले। आज दक्कन मेडिकल कॉलेज में सिर्फ MBBS नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन के 150 सीटें हैं। अरे पोस्ट ग्रेजुएशन छोड़ो, अल्हम्दुलिल्लाह आज सालार मोहतरम के इस जलसे में मुझे ऐलान करते हुए मसरत हो रही है कि कल ही हमको इजाजत मिली MBBS के 5 बरस के बाद, 3 बरस पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद और 3 बरस सुपर स्पेशलिटी का कोर्स होता है। कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी के सुपर स्पेशलिटी की इजाजत भी मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और हैदराबाद के मुसलमानों के कॉलेज दक्कन मेडिकल कॉलेज को आया। आपने सुना बड़े ही दिल के बड़े बड़े डॉक्टरों के नाम, बड़े डॉक्टरों में मुसलमान का नाम बड़ा कम ही सुना होगा आपने। इंशाअल्लाह 3 बरस के बाद एक मुसलमान कार्डियोलॉजिस्ट, दिल का डॉक्टर निकलेगा दक्कन मेडिकल कॉलेज से और इंशाअल्लाह ताला
उसके बाद सिलसिला जब जारी रहेगा तो कार्डियोलॉजी जो सुपर स्पेशलिटी की इजाजत हमको मिली है, हिंदुस्तान में, सारे हिंदुस्तान में अखिलियतों का वाहिद इदारा है जहां पे कार्डियोलॉजी है, कहीं पर भी नहीं। दिमाग क्या, न्यूरो का भी परमिशन मिला। ओवैसी हॉस्पिटल बनाया, असरा हॉस्पिटल, देखिए आपके सामने है कि 1200 बिस्तर का दवाखाना हो चुका असरा दवाखाना। 50 करोड़ रुपया लगा उस पर। ये दवाखाने, ये तालीमी इदारे, ये सब कुछ मजलिस कायम करती गई। तो किसने कायम किया? सालारे मिल्लत की दूर अंदेश क़यादत और आप गरीब मुसलमानों का एतमाद, आपका भरोसा था, जिसकी वजह से ये तालीमी इदारे कायम हुए। और आज भी इल्म की रोशनी से कई घरों को रोशन व मुनव्वर कर रहे हैं। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है और ये काम हम उसी सिमत में कर रहे हैं जिस सिमत में सालार मोहतरम ने हमको हिदायत दी थी और सालार मोहतरम ने जिस पर हमको चलने की तरगीब व तालीम व तरबियत दी थी। हम सालार के बताए हुए रास्ते से कभी हटने वाले नहीं हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मुसलमान अगर सालारे मिल्लत की खिदमात को फरामोश नहीं कर सकते तो उसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि सलाहुद्दीन ओवैसी को सालारे मिल्लत बनाने वाले मुसलमानों के भी इत्तेहाद और उनकी दुआओं को हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। अगर आपकी दुआएं, आपका एतमाद, आपकी वाबस्तगी, आपकी मोहब्बत न होती तो शायद आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन न होती। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अपने इस तारीख को याद रखते हुए इस चीज को भी याद रखो कि आज जिस मुकाम पर हम खड़े हैं, इस मुकाम पे खड़े होने के लिए हमने 50 बरस से तवील अरसे का फासला जो मुसीबतों, मसाइब और मुश्किलात से भरा हुआ था, तय करने के बाद आज यहां पर पहुंचे। बड़े ही जिद्दोजहद के बाद हम आज यहां खड़े हैं। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमानों, यह भी एक हकीकत है कि आप देखते हैं कि एक तरफ खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ तो दूसरी तरफ सल्तनत आसिफ जाही का खात्मा हुआ। और इस सब के बाद मुसलमान उठा, खड़े हुआ अपने पैरों पर और हालात का मुकाबला करता गया। लेकिन आज हमको जब तारीख को याद रखना है तो इसके साथ साथ हमको आज जो आलम अरब में और आज जो आलम इस्लाम में जो हो रहा है, इसको भी हमको नहीं भूलना है। मैं आपको याद दिलाऊं कि अगर मेरी तकरीर को लोगों ने सुना है और या फिर कहीं देखा है, जलसों में भी आए थे, तो याद होगा कि मैं बार बार कहता था कि आज आलम इस्लाम एक आजमाइश के दौर से गुजर रहा है। मैंने अपने तकरीर में तुनेसिया के इनकलाब का जिक्र किया था। मैंने अपने तकारीरों में मिस्र के इनकलाब का जिक्र किया। मैंने अपने तकरीर में शाम के बारे में भी जिक्र किया। मैंने अपने तकरीर में लिबिया के बारे में भी जिक्र किया। मैंने अपने तकरीर में इराक का, अफगानिस्तान का भी जिक्र किया। और मेरी तकरीर में मैं यही बात बार बार कहता था कि मुसलमानों, देखो आज आलम अरब में और आलम इस्लाम में क्या हो रहा है। अरे क्या नौजवानों, क्या आप जानते हैं कि कितने मुमालिक हैं, इस्लामी मुमालिक, जिनके पास पेट्रोल की दौलत है,
50 नहीं, करीब 60, एक कम 60 मुमालिक ऐसे हैं, इस्लामी मुमालिक, जो पेट्रोल की दौलत से माला माल है। लेकिन आज क्या हो रहा है? अरे मैं यहां खड़े होकर मुअम्मर गद्दाफी अच्छा था या बुरा था उस बहस पर हुज्जत में जाना नहीं चाहता। मैं अली बिन अली अच्छे थे या नहीं उस बहस में जाना नहीं चाहता। सद्दाम हुसैन सही था या गलत था उस बहस में जाना नहीं चाहता। मैं हुस्ने मुबारक सही थे या गलत, अच्छे या बुरे बहस में जाना नहीं चाहता। मैं यमन में अच्छे थे या बुरे नहीं जाना चाहता। लेकिन मेरी फिक्र, मेरा सोच यही है कि चाहे वो अच्छे थे या बुरे थे, आज जो भी हो रहा है और जिसका भी खून बह रहा है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले मुसलमान का खून है। गद्दाफी के इख्तिदार का खात्मा हुआ तो क्या लिबिया में सुकून हुआ, अमन आया? नहीं आया। हुस्ने मुबारक के इख्तिदार का खात्मा हुआ, नई हुकूमत आई, इनकलाब आया। अरे जब इनकलाबात आते हैं तो इनकलाबात की कामयाबी अमन पैदा करती है, तरक्की पैदा करती है, गुर्बत का खात्मा करती है, मुफलिसी का खात्मा करती है। क्या हुआ? हुस्ने मुबारक का इख्तिदार गया, बाद में मुर्सी का इख्तिदार आया। उनके इख्तिदार के खात्मे के लिए हजारों का खून बहा। मुर्सी के इख्तिदार के बाद आज मिस्र में क्या हो रहा है? अरे गौर करो मुसलमानों, अरे मिस्र में आज जो खून बह रहा है वो आपके और मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती का ही खून है, हमारे भाई का ही खून है। आज मुर्सी की हुकूमत को बेदखल किया गया। क्या बोल के किया गया? कि अवामी ताईद इनके साथ नहीं है। ठीक है, ओबामा अमेरिका के सदर, डेविड कैमरून बरतानिया के सदर, फ्रांस के सदर इंतखाबात के वक्त कामयाबी होते हैं, उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी गिरती है, उनका ग्राफ गिरता है। तो जैसा इनका ग्राफ गिरा, क्या उनकी हुकूमत को बर्खास्त कर देते वैसे? अरे आज यहूद और नसारा को दुनिया में जमहूरियत चाहिए तो उनको अपने पसंद की जमहूरियत चाहिए। उनके पसंद की नहीं जमहूरियत नहीं होती तो वो उस हुकूमत को टिकने नहीं देते। उधर फलस्तीन में हमास को मुंतखब किया तो वो जमहूरियत उनको कबूल नहीं। मिस्र में मुर्सी को अवाम ने मुंतखब किया तो वो जमहूरियत कबूल नहीं। अरे क्या हो रहा है मिस्र में? टैंक दबावे, हथियार अमेरिका के हैं, खाना मुसलमान का है और सीना भी मुसलमान का है। अरे अफसोस होता है, अफसोस होता है कि हथियार अमेरिका के, तोप अमेरिका के, गोलियां अमेरिका की, खंदे हमारे और सीने हमारे। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इस वजह से कि आलम अरब और इस्लाम की ताकत को ये लोग शिकस्त देना चाहते हैं। एक बेचैन दिल, मुस्तरिब दिमाग को सुकून वो इत्मीनान मिलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्लाम में मिलता है। वो सवालात, जिस सवालात का जवाब कहीं पर भी नहीं मिलता है, उस इंसान को उसके सारे सवालात का जवाब कुरान में मिलता है, सरकार के सीरत में मिलती है और इस्लाम और कलमे में मिलता है। यही वजह है कि आज यहूद और नसारा मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए मुसलमानों को मसलकी, मकतबी और अकायद के झगड़ों में डाल दिया।
पाकिस्तान में देखो, इराक में देखो क्या होता है। एक धमाका सुन्नी की मस्जिद में होता है तो दूसरा धमाका शियाओं की मस्जिद में। एक धमाका जलसे सीरतुन नबी पे होता है तो दूसरा धमाका अरबैन के जुलूस में होता है। यही होता गया, मुसलमानों को काटते गए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगर हैदराबाद के मुसलमानों को याद है, वाल्टा में जलसा हुआ था, अफगानिस्तान के हमले के एहतजाज में शेख यासीन के शहादत पर जलसा हुआ, तो मैंने उस जलसे में कहा था कि अब अफगानिस्तान के बाद शाम का और ईरान की बारी है। आज आप देखिए कि क्या हो रहा है शाम में। सिर्फ रमजान में 2000 मुसलमान शहीद हुए शाम में। 4 दिन पहले लेबनान में क्या हुआ, वहां पे भी धमाका हुआ। अरे आलम अरब में इतना खून बह रहा है। अरे अगर मेरे आज के इस जलसे का अगर कुछ पैगाम है तो यही है कि मुसलमानों, अकायद के झगड़ों में न पड़ो, मसलकी झगड़ों में न पड़ो, मकतबी झगड़ों में न पड़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है हमारा कलमा है, बस उस कलमे के बुनियाद पे मुनज़्ज़म हो जाओ। याद रखो, जब यहूद और नसारा का बम गिरता है तो ये देखकर या ये पूछकर नहीं गिरता कि तू शिया है या सुन्नी है। यही सोचकर, यही मंसूबे के साथ गिरता है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला। अरे आज खुदारा मेरे नौजवानों, आज मुझे तकलीफ भी होती है जब हैदराबाद की गलियों से गुजरता हूं तो एक मस्जिद में लिखा होता है मस्जिद अहले हदीस, एक पे लिखा होता है मस्जिद अहले सुन्नत। क्या है मेरे भाई? अरे मस्जिद अल्लाह का घर है, हमारे अल्लाह का घर है। अरे आज अगर कोई दुश्मनाने इस्लाम अगर हमारी मस्जिद को गिराने का मंसूबा बनाता है तो वो ये नहीं देखता ये अहले हदीस का है या अहले सुन्नतुल जमात का है, यही देखता है कि मुसलमानों के अल्लाह का घर है इसलिए गिराता है। खुदा के लिए आज मसाजिदों से अहले हदीस अहले सुन्नत निकालो, मस्जिद अबू बकर रखो इसका नाम, मस्जिद उस्मान रखो इसका नाम, अहले बैत के नाम पर मसाजिदें रखो, खुलफाए राशिदीन के नाम पर रखो। और जब सब हो जाएगा तो हर नई बनने वाली मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रख दो और बता दो कि 1000 मस्जिदें बना दो। देखते हैं फिर कौन तोड़ेगा, कितने तोड़ेंगे। अरे ये जज्बा होना है। बता दो उनको, तुम अगर एक शहीद करेंगे तो हम एक और मस्जिदें बना देंगे और हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज को बुला देंगे। आज लोग बोलेंगे कि अकबर साहब आज तकरीर अलग ही जहद में कर रहे हैं। हाँ, कौम को बेदार करना था, कौम बेदार हो गई। और मुझे सालार की बात याद आती है। हम जंग करेंगे, जरूर करेंगे, हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे, जिद्दोजहद करेंगे जरूर,
लेकिन अपने पसंद के मुकाम पे अपने पसंद के वक्त में करेंगे। अब कोई समझ ले, क्या अकबर साहब आपका पसंद का मुकाम निजामाबाद निर्मल था क्या? वक्त जब था क्या? नहीं मेरे भाई, वक्त तो शुरू हो चुका है। इब्तिदाए इश्क है, आगे आगे होता है क्या देखो बाबा। अभी तो मोहब्बत शुरू हुई है, अभी बहुत देखना है। लेकिन नौजवान याद रखो, यहूद और नसारा जो साजिश आलम अरब में कर रहा है, वही साजिश हिंदुस्तान और हैदराबाद में करेगा। मसलकी मकतबी अकायद के झगड़े में ला देगा। मैं वार्निंग देता चाहता हूं उन लोगों को जो हैदराबाद में इंतशार पैदा करेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी का हाथ तुम्हारे गिरेबान को पकड़ के चाक कर देगा, तार तार कर देगा, अगर तुम हैदराबाद में मसलकी मकतबी या अकायद के झगड़ों को पैदा करोगे। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ये बर्दाश्त नहीं करेगी। खुदारा, ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, गौर करो आज ये मुल्क कहां जा रहा है। अरे लोग हमको छोटी जमात कहते थे, पुल के उस पार की जमात कहते थे, मुकामी जमात कहते थे। अरे हिंदुस्तान भी नहीं, आलम इस्लाम में पहचाने जाने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कोने कोने में बसने वाला कलमगो मुसलमान जानता है, पहचानता है और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और हम जैसे गुनहगारों के लिए हाथ उठा के दुआ करता। आज लोग सहाफत का कलम भी बड़ा बेचैन है, जरा कुछ होते ही लिखता, होते लिखे, क्या लिखे वही, मजलिस खत्म हो गई, अकबर ओवैसी खत्म हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्या क्या लिखे। कुछ नहीं। दखनी हैदराबाद में उर्दू में एक मुहावरा है, माफ करना भाई, थोड़ा हंसाना भी मेरा काम है ना। बोलते ना वो, बेसबरा मुर्दा कफन में पादावे। ये हाल है इन लोगों का कि इतनी बेसब्री है, इतनी बेचैनी है कि लिख दिया मजलिस खत्म हो गई, ऐसा हो गई। अरे मजलिस खत्म नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इतना आगे बढ़ी है कि अब महाराष्ट्र के संबली में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के रुकने असेंबली की आवाज होगी। इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी, बिहार की असेंबली में भी मजलिस का नुमाइंदा होगा। दुनिया देखेगी, मध्य प्रदेश में भी मजलिस का नुमाइंदा होगा। दुनिया देखेगी कि हिंदुस्तान की हर रियासत में यह हरा झंडा और इसके 7 तारे जाएंगे। मैं जब छोटा था, बहुत छोटा था, सदर साहब को भी याद होगा, फख्र मिल्लत अलैह रहमा अब्दुल वाहिद ओवैसी, अल्लाह उनकी खबर को नूर से भर दे, मुझसे पूछते थे, अकबर आजम
मुझसे पूछते थे, अकबर आजम अब आपका लश्कर गुजरात कब कूच करेगा? अल्हम्दुलिल्लाह, जब कमसिन था, बिल्कुल छोटा था, क्या बोलते हो मेरे हैदराबाद के गय्यूर मुसलमानों, कब चलना है गुजरात? अरे आज हम जरूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात भी जाएगी और वहां के मुसलमानों के लिए, वहां के पिछड़े हुए लोगों के लिए जिद्दोजहद करेगी और जालिम हुक्मरानों के हुकूमतों का दस्तूरी जिद्दोजहद के जरिए खात्मा करते हुए मुसलमानों को इंसाफ और उनका हक दिलाएंगे। आज हमको और आपको मुनज़्ज़म मुत्तहिद होना होगा। सदर साहब ने कहा कि मोदी का जवाब देंगे। अब क्या जवाब दूं? जवाब देने से पहले बड़े अदब में आया, बड़े कायदे में आया, बड़ा खामोश चला गया। अब क्या जवाब दूं? बड़े अदब कायदे में आए। अल्हम्दुलिल्लाह, लोग बोले मजलिस की क्या ताकत है। अरे दुनिया हिंदुस्तान में घूमता रहा, कहीं बुरखा बोला, कहीं फुला बोला, सब बोला, यहां पे कुछ नहीं बोले। क्यों? यहाँ के मुसलमानों की वजह से, मजलिस की वजह से, आपके इत्तेहाद की वजह से, हमारे जिंदा ईमान के खौफ का नतीजा है कि अदब में आए, बड़े कायदे से चले गए। अरे ये हमारी जमात की ताकत है, आपके इत्तेहाद की ताकत है। उनको मालूम बेअदब लोगों के साथ कैसा इस्तेकबाल करते, मालूम ये लोगों को। तस्लीमा नसरीन का कैसा अच्छा करे हम, हुआ। बेअदबों को अदब सिखाना हमारा काम है। और अगर आज आप पर, हमारी, आप पर, मुझ पर और हम सब पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको, हमको मुनज़्ज़म होना होगा, मुत्तहिद होना होगा। मेरे प्यारे मुसलमानों, मैंने आप लोगों से कहा और पूछा कि कब जाना है गुजरात को, तो क्यों? अरे मेरे भाई, अगर आप हमारे हैदराबाद के मुनाफिकीन को अगर आप देख लेंगे तो आपकी जरूरत नहीं है, ये अकबर ओवैसी तना काफी आ जाएगा, गुजरात में मुकाबला करेगा। लेकिन अगर आज सारा हिंदुस्तान एक उम्मीद के साथ अगर देखता है तो हैदराबाद के मुसलमानों की तरफ देख रहा है। अगर आज गुजरात की लुटी हुई इस्मतों व आबरों वाली मां और बहनें अपने लुटे हुई इस्मत और आबरू के लिए आवाज उठाने के लिए अगर किसी की तरफ देख रहे हैं तो हैदराबाद के मुसलमानों, वो तुम्हारी तरफ देख रहा है। अगर गुजरात का यतीम बच्चा शफकत का हाथ के लिए मुंतजिर है तो हैदराबाद के मुसलमानों की तरफ देखकर, अगर आज
गुजरात की जलती हुई बस्तियां अगर अपने उस आग की गर्मी को बुझाने की उम्मीद लगाए देख रहे हैं तो वह हैदराबाद की तरफ है। अरे आज सारा हिंदुस्तान अगर देख रहा है उम्मीद के तरफ तो वह हैदराबाद की तरफ देख रहा है। अरे आज न सिर्फ मुझ पर बल्कि आप सब पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो